अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसके कुछ बेसिक्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स। मैट्रिक्स में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, आइए देखते हैं। सबसे हमारा टॉपिक क्या है आज? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहली टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। मैट्रिक्स हैविंग वन रो। हमारे पास इसकी एग्जांपल है जिसमें कॉलम जितने मर्जी हो, सिर्फ रो वन होनी चाहिए। हमारे पास सबसे बेसिक एग्जांपल है a इज इक्वल टू वन। इसमें रो भी वन है, कॉलम भी वन है। ये भी एक रो मैट्रिक्स है। इसके अलावा बाद में आता है जी बी, हमारे पास है वन टू थ्री, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सी हमारे पास है ए बी सी डी, ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। इसमें कितने कॉलम है? चार है, इसमें कॉलम तीन है। तो इसके बाद हम कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। जो हमारा अगला टाइप आता है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज चाहे जितनी हो। क्या होगा? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। इसकी भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सेम एग्जांपल वही हो सकती है वन। ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसके बाद वन टू थ्री, ये हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसे हम मैट्रिक्स बी कहते हैं। उसमें होता है हमारे पास क्या है? उसमें हमारे पास फाइव रोज होती हैं, वन टू फाइव सेवन नाइन। इसमें कॉलम कितने हैं? एक है, और रोज फाइव है। तो ये भी हमारा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद अब हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं इसकी। हमारे पास थर्ड टाइप आती है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो। मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। हमारे पास एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए हमारे पास है वन टू। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें दो रोज है और एक कॉलम है। हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है जिसमें तीन कॉलम और दो रोज हैं। ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप आती है, वो है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मैट्रिक्स हैविंग इक्वल number of rows
एंड कॉलम। ठीक हो गया जी। हमारे पास एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है? 1। इसमें रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो ये हमारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसमें 1 3 5 2 9 3 4 3 5। ये भी हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। तो ये हमारी 4 टाइप्स हमने स्टडी की। होप सो कि आपको आसानी से समझ आ रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूं कि आपको इजी वे में समझाऊं। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स से आगे हमारे पास जो पांचवी किस्म है मैट्रिक्स की, वो है जी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स। सो नल और जीरो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हो, और इसको हम डिनोट भी ओ से करते हैं। मैट्रिक्स having all elements equal to 0. It is denoted by capital O. So हमारे पास हमारे एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने 0 0 0 0, हमारा नल मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल है मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसके? 0 0 0। ये भी क्या है? नल मैट्रिक्स है। तो हमारे इसे नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी है जी 6 टाइप, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। थोड़ी स्पीड में चल रहा हूं ताकि टाइम सेव हो। सो डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स having all elements 0 except in diagonal, at least one diagonal, and at least in diagonal one element is non-zero. All elements are 0 except at least one element in diagonal is non-zero. इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो। सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं लेकिन सारे जीरो नहीं हो सकते। ये हमारे पास है। इसकी हमारे पास एग्जांपल है, यहीं पे देखता हूं। मैट्रिक्स ए हमारे पास किसके इक्वल है? ये होना भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो 2x2 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। हम 2x2 की एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास एक ये 1 0 0 2, ये दोनों
जीरो है, डायगोनल हमारा क्या है, नॉन जीरो है। हमने एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं बल्कि सिर्फ वन हो। वो हमारे पास मैट्रिक्स बी है, जीरो 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 टू जीरो 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 जीरो। ये भी हमारे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल में एक एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। डायगोनल कहते हैं जो लाइन होती है इनसाइड मिड की। इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारी 7 टाइप है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल सेम हो, यानी कि वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल की वैल्यूज है वो सारी क्या हो, सेम हो, अपर लोअर जीरो हो, जो कि डायगोनल की कंडीशन होती है। डायगोनल में होता है कि ये सिर्फ एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्केलर में वो होता है कि डायगोनल सारे क्या हो, सेम हो। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है पहले कि इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स having all values in diagonal सेम, यानी कि उसके डायगोनल में जो सारी वैल्यूज हो वो सेम होने चाहिए। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं 3 by 3 का मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास 3 का मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद हम आइडेंटिटी की भी डेफिनेशन करेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू हम लिखते हैं A 0 0 A। ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अभी हम स्टडी करते हैं कि आइडेंटिटी ये यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये हमारी 8th होगी टाइप, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे वैल्यूज वन हो, डायगोनल में सारी वैल्यूज क्या हो, वन हो, वो हमारे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाते हैं। और हम इसको डिनोट करते हैं वन से, आई से, सॉरी, इसको डिनोट करते हैं आई से। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, स्केलर मैट्रिक्स having all values in diagonal equal to 1. It is denoted by I, capital I. हमारे पास एग्जाम्पल है, हम 3 by 3 की लेते हैं। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 2 by 2 का लेते हैं 1 0 0 1। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं,
इसमें जो हमारे पास 9th टर्म है वो है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रोज में चेंज करना। इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होता है n/m, सो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? हम इसको डिनोट करेंगे AT से, तो इसका ट्रांसपोज होगा m क्रॉस n। n यानी कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो कॉलम हो जाएंगे, जो कॉलम होंगे वो रोज होंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल और मैट्रिक्स के ऊपर टी होगा। ठीक हो गया। हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जो कि हमारे पास है 1 2 3 4। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? हमारे पास रो 1 है 1 3, इसको हमने कॉलम बनाना है 1 3। रो 2 है 2 4, इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे तो हम क्या आएंगे 2 4। ये हमारे पास क्या हो गया? ए ट्रांसपोज। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 10th टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका ट्रांसपोज लेने से वही आ जाए, यानी कि ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ठीक हो गया। हमारे पास एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 2 और 3। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए टी किसके इक्वल आ जाएगा? रोज को कॉलम में बनाना। हमारे पास पहली रो है 1 2, हम कॉलम बनाएंगे 1 और 2 के। दूसरी रो है 2 3, हम इसका दूसरा कॉलम बनाएंगे तो 2 और 3, जो कि हमारे क्या होगा? ए के इक्वल होगा। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास लास्ट टर्म है, इसकी जो लास्ट टाइप है मैट्रिक्स में वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? वो मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाए, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल है इसकी। हमने एक मैट्रिक्स ए लिया जो कि किसके इक्वल है? 0 -2 2 और 0। हमने ए ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम में बदला 0 -2 और यहां पे 2 और 0। हमारा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है, हम इसका नेगेटिव लेंगे। सो -a किसके इक्वल होएगा? इसका माइनस लेंगे ना, तो ये 0 2 -2 और 0, जो कि हमारा क्या है? ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सो ये हमारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। होप सो कि आपको आज मैट्रिक्स के टाइप्स का पता चला होगा, जो कि मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।